मैं एमएलसी था। मैं एक बार हम 13 एमएलसी सर, एक ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का मैं नाम नहीं लूंगा, उनको मिलने गए, आज वो मिनिस्टर नहीं है, तो 1.5 घंटा हम बाहर बैठे थे सर, हमें अंदर नहीं मिलने दिया था। और हमारी हालत यह है सर कि हम खाना भी खाते हैं तो तब भी किसी को नहीं रोकते। और यहाँ कहीं को याद होगा और ऑनरेबल एमएलए यहाँ बैठे हैं, मुझे एक दिन रिटायरिंग रूम से पकड़ के वहां ज्यादा एमएलए बैठे थे, वॉशरूम में ले गए सर, वहां जाके मेरे से डिस्कशन की उन्होंने। दुख आता है कि जब बेइंसाफी हो, तो इसलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब फिर भी इनका शुक्रिया कि सर आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारक। एक बड़ा लंबा सेशन चला सर, और जिस तरीके से आपने अपने तजुर्बे के साथ इसको कंडक्ट किया, और बेशक गिले शिकवे होते रहते हैं, लेकिन आपने अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल किया, क्योंकि हम भी आपसे ही सीखते हैं बड़ी चीजें। और आपको सियासत में बड़ा लंबा चौड़ा एक टाइम हो गया है। हम तो लेने लोग हैं, मैं तो फर्स्ट टाइमर हूं सर, इससे पहले अपर हाउस में बेशक रहा, लेकिन असेंबली में पहली दफा आया हूं। लेकिन आपसे काफी कुछ सीखा है इस दौर में, और खासकर इस हाउस में। और मैं सरकार की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूं, और आपके जो असेंबली का स्टाफ है, मैं ऑफिसर्स ऑफिशियल्स, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं कि रात दिन इन्होंने काम किया है और बड़ी मेहनत से किया है। और जो सुबह आके हम यहाँ पे डिस्कशन डिबेट करते हैं, वो इनकी बदौलत करते हैं, क्योंकि ये रात पूरी मेहनत करते हैं और सुबह असेंबली में वो चीजें डिस्कस होती हैं। मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं प्रेस की गैलरियों से और प्रेस के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, चाहे वो राइट है चाहे वो लेफ्ट है। ठीक है, कुछ गिले शिकवे हमें होते हैं इनसे, ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स को भी होते हैं, इस हाउस को भी होते हैं, लेकिन उन गिले शिकवों के बावजूद भी जिस तरीके से इन लोगों ने इस हाउस की आवाज जम्मू कश्मीर की आवाम तक पहुंचाते हैं, उसके लिए ये लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे हाउस में अपना टाइम दिया। हमने भी कहीं को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देखे, लेकिन जितना टाइम उमर साहब ने दिया मेरे ख्याल इतना नहीं देते। और मैक्सिमम क्वेश्चन आवर में ऑनरेबल सीएम आते हैं, उसके बाद की जो डिस्कशन है उसमें कम आते हैं, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पूरा शाम 5 बजे तक यहाँ बैठते थे और पूरी यहाँ हमारी डिस्कशन और डिबेट्स और प्रोसीडिंग पूरी देखते थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा। और मैं पूरे हाउस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब, जिस तरीके से मेरे कायद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए इन्होंने अपना कंसर्न शो किया। जिस तरीके का हम पे हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, उसके लिए पूरे हाउस ने एक आवाज में उसको कंडेम किया। मैं उसके लिए भी पूरे हाउस का शुक्रिया अदा करता हूं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आखिर में इतना जरूर कहूंगा कि जब पूरे सब शुक्रिया हो रहा था, एक हम मिनिस्टर ही थे कि जो बचे थे, किसी ने ये नहीं कहा, मैंने कहा सेक्रेटरियों ने भी बहुत काम किया, सबने काम किया। अगर सेक्रेटरी सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ स्टेट में ठीक हो रहा है, तो बीच ऑफ प्रोटोकॉल कहा है वो उसमें समझ नहीं लगी मुझे, ये गिला जरूर रहेगा। दुख है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक लाइन जरूर कहूंगा, मैं एमएलसी था। मैं एक बार हम 13 एमएलसी सर, एक ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का मैं नाम नहीं लूंगा, उनको मिलने गए, आज वो मिनिस्टर नहीं है, तो 1.5 घंटा हम बाहर बैठे थे सर, हमें अंदर नहीं मिलने दिया था। और हमारी हालत यह है सर कि हम खाना भी खाते हैं तो तब भी किसी को नहीं रोकते। और यहाँ कहीं को याद होगा और ऑनरेबल एमएलए यहाँ बैठे हैं, मुझे एक दिन रिटायरिंग रूम से पकड़ के वहां ज्यादा एमएलए बैठे थे, वॉशरूम में ले गए सर, वहां जाके मेरे से डिस्कशन की उन्होंने। दुख आता है कि जब बेइंसाफी हो, तो इसलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब फिर भी इनका शुक्रिया कि कम से कम इनकी दुआओं से हम मिनिस्टर हैं, और जो इनको गिले शिकवे हैं ठीक है, इनके जायज हैं, जहां कोई खामियां हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।